प्यारे देशवासियों और प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, कल मैंने एक पोस्ट डाला था। कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जिसमें सिर्फ ये कहा था कि हम लोग लद्दाख से ऊंचे पहाड़ों और नदी नालियों को पार करते हुए दिल्ली आ रहे हैं, आपको याद दिलाने आपका किया हुआ वादा जो कि 2019 और 2020 के इलेक्शन में लद्दाख के संरक्षण के बारे में था। मगर इस पर भी कुछ लोगों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट्स किए हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम चीन के एजेंट हैं या सीआईए के एजेंट हैं या सोरोस फंडेड है। मोदी जी, लोग कहते हैं कि ये आपके समर्थक हैं, भक्त हैं, मुझे नहीं पता, मगर अगर हैं तो मैं ये कहूंगा कि इन्हें तुरंत रोकिए, क्योंकि इनके वजह से आपकी बदनामी होती है, फायदा नहीं। अब आप ही बताइए, आप किसी का काम करते हैं और वो आपको पैसा चेक में देते हैं और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है ये चेक माननीय नहीं है, ये बाउंस हो जाता है, और बजाय सॉरी कहने के उनके लोग आपको कहते हैं कि आप चीन के जासूस हो, सीआईए के एजेंट हो, सोरोस फंडेड हो, तो ये कैसा इंसाफ होगा। मोदी जी, एक नेता की विश्वसनीयता ही सब कुछ है। आप बहुत लोकप्रिय हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, तो हम उम्मीद में हैं कि लद्दाख के साथ भी आपकी ये गारंटी लागू होगी। और देशवासियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस पोस्ट के नीचे भी आप ऐसे कमेंट्स देखें तो आप अपना जरा जो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड उन्हें सुना दीजिएगा कि नेताओं को उनके वादे याद दिलाना भी एक देशभक्ति ही है, देशद्रोही नहीं। धन्यवाद, जुले और जय हिंद। कहते हैं कि किसी कैदी को भी फांसी देने से पहले उसके सेहत का पूरा चेकअप किया जाता है, दवा दी जाती है, फिर फांसी दी जाती है, और हम तो फिर शांतिपूर्ण पद यात्रा पे हैं। पिछले 11 दिनों में बार बार मांगने पर भी यूटी लद्दाख ने हमें कोई हेल्थ चेकअप का, एम्बुलेंस का, डॉक्टर का सहूलियत नहीं दिया। हालांकि बड़े बूढ़े औरतें हैं यहाँ, और एक बार तो रात को किसी को वापस इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, मगर हालत ऐसी नहीं थी कि हमारे पास कोई मेडिकल सपोर्ट हो। मगर आज बहुत खुशी है कि जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हमारे स्वागत के लिए आए और एम्बुलेंस और डॉक्टर आए, जिन्हें हमारे सारे यात्री अपने सेहत का चेकअप करा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि पिछले 11 दिनों में ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है, जबकि हम पड़ोसी स्टेट में हैं, राज्य में हैं, अपने राज्य से निकल कर। तो आज मैं भी अपना हेल्थ चेकअप करा रहा हूँ। ये नसीब हुआ 12 दिन के बाद, लद्दाख यूटी से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में। ये अपने आप में सोचने की बात है कि यूटी लद्दाख को क्यों फिक्र नहीं है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का, जबकि हमने इतना खुशी मनाया 5 साल पहले यूटी मिलने पर। आप सबको मैं सोचने पे लिए छोड़ देता हूँ। जुले, नमस्कार, सलाम। आज हम ले दिल्ली पदयात्रा के हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा पास पर हैं, जो कि 16,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पे हैं। आप पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर्स हिमालय के, जो कि पिघलते जा रहे हैं, और पिघलते हुए ये कभी बाढ़ तो कभी अकाल देते हैं हमें। हम सरकार से विनती करते आए हैं कि वो अपनी नीतियां बदले, लद्दाख को संरक्षित करे, वैसे ही हिमालय को संरक्षित रखे। मगर ये सरकार अकेले से ना होगा, क्योंकि जब सरकारें बिजली के बड़े बड़े परियोजनाएं बनाते हैं या खादानों से मिनरल्स निकालते हैं, तो वो किसके लिए निकालते हैं? ये हमारे शहरियों के लिए निकालते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में रहते हैं। और अगर यहाँ के लोग, इन शहरों के लोग अपने जीवन को सादा नहीं करे तो और पहाड़ खोदे जाएंगे, और क्यांगचुथांग में बड़े बड़े सोलर बिजलियां बनेंगी, हिमाचल में बड़े बड़े बांध बनेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और इन पर्वतों का विकास के नाम पर विनाश होगा। तो सिर्फ सरकार नहीं,
नागरिकों को भी अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि अगर आप बिजली जाया करते रहें ऐश और अयाशी में, तो यहाँ दुगने बिजली घर, दुगने बांध, दुगने सोलर प्रोजेक्ट्स बन के पहाड़ों का विनाश, जो कि आगे चलकर मैदानों का भी विनाश बनेगा। तो इसलिए आज हम अपील करना चाहते हैं शहरियों से, नागरिकों से, सिटीजन से कि आप अपना रोल अदा करें, सिर्फ सरकार से नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बिजली के प्रयोग को आधा करेंगे तो बिजली घर भी आधे बनेंगे, तो ये मैदाने चरवाहों के चरागे भी आधे जाएंगे। तो हमें इसमें मिलकर इस हिमालय को बचाना होगा और यही हमारी सबकी आग्रह है। झूले लद्दाख के इस